स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको तन मन धन से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नए साल के आप सभी को तहे दिल से शुभकामना। इस पूरे यूनिवर्स का मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि 2024 में जो भी मुझे मिला, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, उस सब के लिए मैं धन्यवादित हूँ। आप सबका भी और यूनिवर्स का भी। आप सबका इसलिए क्योंकि आप सबकी वजह से इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं इस यूनिवर्स का इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2024 में बहुत सारी चीज़ें हुई जो बहुत अच्छी हुई मेरी लाइफ में, और मैं बहुत खुश हूँ। और फ्रेंड्स, 3 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। इसका केवल और केवल एक कारण था कि मैं अपनी मदर के घर आई थी और मैं थोड़ा सा मोमेंट को एंजॉय करना चाह रही थी। और दूसरी बात कि कुछ नई चीज़ें और कुछ अच्छी चीज़ें सीखने का मैं कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि 2025 को मैं इस तरीके से इस एनर्जी के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ कि 2025 का एंड आते आते मुझे ये फीलिंग अंदर से आए कि सच में मैंने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की या फिर जो भी मेरी डिज़ायर थी वो सब मैंने कंप्लीट किया। आई होप आप सब लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो अभी भी वक्त है, आप बना सकते हो। और इसमें वो कहने सुनने की बात न रह जाए कि हमने ट्राई नहीं किया। अभी तक आपने जो भी किया है एक बार ट्राई करके देखिए, वो चीज़ें होती ही होती हैं। और इस बात में आप बिलीव पूरा करिए, क्योंकि अगर अभी तक आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताती हूँ जो डिफ़िकल्ट हो। कोई भी ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने नहीं बताई हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में आपको समझ में ना आई हो। मैंने पूरी कोशिश ये की है कि मैं इस तरीके से आपको चीज़ों को समझा सकूँ जो आप समझ सको। देखिए, 2025 शुरू हो चुका है, आज उसका पहला दिन है और मैं ये पूरी आशा रखूँगी कि आप लोग आज से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अफर्मेशन आप लोगों ने पॉजिटिव लिखे होंगे और उसको पूरा करने के लिए आप ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। अपना सोच विचार, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ पे आप फोकस करिए, हर एक चीज़ पे छोटे छोटे परिवर्तन लाइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। और ये यूनिवर्स, अगर आप 10% की मांग करते हो तो भी आप समझ लीजिए कि आप 20% यूनिवर्स आपको देने को तैयार रहता है। कहने का मतलब दुगना। ये बात आप उस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर 1 रुपये, आजकल हर घरों में मनी को लेके ये प्रॉब्लम है कि अगर वो नोट के फॉर्म में है, अगर वो करेंसी हमारी जो है, अगर वो नोट है, कहने का मतलब 100 का नोट है, 200 का नोट है और 1000 का नोट है, सॉरी 1000 का तो अब आता नहीं है, मतलब 2000 का नोट है, 500 का है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, उसको उठा करके रखते हैं। लेकिन एक एक रुपये यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ फैले रहते हैं और उसका हम इज्जत नहीं करते हैं। उस चीज़ को हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम एक एक रुपया मिल के ही कहीं ना कहीं 10 लाख बनता है। अगर 10 लाख में 1 रुपया अगर कम होना तो वो पूरा 10 लाख नहीं होता है। इसी तरह कहने का मेरा ये मतलब था कि जो भी चीज़ें अभी आपके पास हैं उन सब के लिए धन्यवादित होइए, उन सब की इज्जत करिए और उन सब के लिए आप यूनिवर्स को या अपने गॉड को या तो मेरे महादेव को आप धन्यवाद बोलिए। और ये अपनी पूरी आशा रखिए कि इस बात में भरोसा रखिए कि अगर आप इतने की इज्जत कर रहे हो ना, तो फिर आपको समझ लीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो इतना देने के लिए शुरू से हाजिर है। कहने का मतलब कि पैसा आपके पास क्यों आएगा। 2025 में हमारा सबसे बड़ा, आई थिंक 99.9% लोगों का ये मैनिफेस्टेशन होगा कि वो जॉब पा सके, वो पैसा पा सके, अबंडेंस उनकी लाइफ में मनी का हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी स्टडी अच्छी चले, वो सम्मान, मतलब वो जो भी सम्मान चाहते हैं अपने फैमिली से या तो बाकी लोगों से, वो सब उनको मिले। उन सब के लिए उन लोगों ने अफर्मेशन लिखा है, उन सब के लिए वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं। तो इन सब को देखते हुए अगर हम छोटे छोटे स्टेप ले करके चले ना, जैसे कि जो भी पैसा यहाँ वहाँ फैला है, न्यूरोलॉजी के अनुसार भी और इस तरीके से यूनिवर्स का जो नियम है उसके अनुसार भी हम अगर उन पैसों की कदर ना करें, हम सारे पैसे जो 1 रुपये 2 रुपये यहाँ अलमारी के नीचे, कभी बेड के नीचे, कभी ज़मीन पे पड़े हुए, कभी सोफा के बीच में अटका हुआ है 1 रुपया, अगर उन सारी चीज़ों का अगर हम एक वॉलेट ले लें घर में और वो अगर हमारे पास जो चिल्लर बच जाते हैं अगर उसमें हम डालना शुरू करें और उसको धन्यवाद देना चालू करें, तो ये इतना मैजिकल है कि आप मनी के अबंडेंस को अपनी लाइफ में 2025 में आप बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सोर्सेज से आप ला सकते हो। ये समझ लीजिए कि इतना ये अच्छा टेक्निक है। पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, नई नई चीज़ें मैं भी ट्राई करती हूँ, तो 2024 के जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी कि जितने भी 1-2 रुपये यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, मैंने उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया और मैंने एक गुल्लक में डालना शुरू किया।
और ये मेरे बेटे का गुल्लक था जिसको मैं आज भी भरती हूँ, और आई थिंक मेरे हस्बैंड भी डालते हैं उसमें, मेरा बाबू तो डालता ही है। तो वो सारे पैसों को जब हमने डालना शुरू किया और उस पर मैंने थैंक्स गॉड लिखा, थैंक्स मनी लिखा, दो चीज़ें मैंने लिख करके स्टिकर से उसमें चिपकाई। और आप यकीन नहीं करोगे कि समझ लीजिए कि अकस्मात मुझे पैसों का लाभ होने लगा। जैसे कि कभी मैं अपनी अलमीरा खाली कर रही हूँ तो मुझे एक कुछ किसी पर्स में 2000 का नोट मिल रहा है, किसी पर्स में मुझे 500 का नोट। हाँ, वो मैंने ही कभी ना कभी रखे होंगे, लेकिन पहले तो वो चीज़ें नहीं दिखती थी। अब मुझे क्यों मिलता है? ये कहीं ना कहीं अब मनी का अबंडेंस है। और इसके अलावा भी जो मैंने अपना साइड में जो मैंने काम शुरू किया है गवर्नमेंट जॉब के अलावा, उसमें भी मुझे मनी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं अपने छोटे छोटे ही सही लेकिन सारी चीज़ों से मैं अपने बड़े सपने पूरे कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये तो रहा मनी को लेकर के। ऐसे ही स्टडी को लेकर के है कि स्टडी के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पुरानी बुक्स हैं या तो पुराने एग्ज़ाम को जो हम पढ़ रहे हैं या पिछली क्लास की जो बुक है, कॉपियाँ हैं, उन सबको पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ही फेंक देते हैं अलमारियों में, सालों सालों पड़ी रहती हैं। ना हम उसको कभी साफ़ करते हैं, ना उसको कभी हम पोंछते हैं, और ना ही हम कभी उसको पलट के देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? इसका मेन कारण ये है कि ना तो अब मैं उस क्लास में पढ़ती हूँ, ना ही अब मैं उस जॉब की तैयारी करती हूँ, ना ही वो किताबें मुझे अब समझ आती हैं। यही 3-4 रीज़न ही है जिसकी वजह से उन सारी किताबों को ना हम पढ़ते हैं, ना हम देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है साल 2 साल में एक बार कि हम रद्दी के भाव उसको बेच देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, किताबों को आप जैसे कि जब ज़्यादा किताबें इकट्ठा हो जा रही हैं, आप उन्हें हटा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी फीलिंग कैसी आ रही है, उन बुक्स को लेकर के आप फील कैसा कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उन किताबों को बेच देते हैं 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, लेकिन उनका भाव ही रहता है कि किसी तरह से इनसे बस हमें 100-200 मिल जाए, ये रद्दी हमारे घर से हट जाए। तो कहीं न कहीं हम अपनी ज्ञान जो है, हमारी जो विद्या ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो सरस्वती हैं, उनको हम नाराज़ कर रहे होते हैं। हमारा इमोशन जो होता है उन किताबों को लेकर के एक टाइम पे बहुत अच्छा होता है, एक टाइम पे हम उन्हें कचरा समझ लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे स्टडी को लेकर के, ये हमारे जॉब का जो समझ लीजिए कि जो हमारा चाहत है जॉब को लेकर के, कहीं न कहीं इन किताबों से होकर के जाता है। तो हमारा इमोशन जो होता है, हमारा जो तरीका है उन सारी चीज़ों से दूर हटने का, वो बहुत ही गलत होता है। हम किताबों को रद्दी भाव बेचते हैं और कहीं न कहीं हम सोचते हैं ये कचरा किसी तरह से जाए, मेरी अलमारी खाली हो जाए नए बुक्स रखने के लिए, और उन बुक्स के प्रति हम कचरे की भावना रखते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो हमारा ज्ञान है ना, इतना सारा जो हम पढ़े हुए हैं ना, अपना हमारा जो नॉलेज है ना, वो भी हमारे दिमाग में कचरा ही रहता है। वो हमारे लिए कचरा ही साबित होता है। हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, ना ही हमारा पिछला ज्ञान किसी भी एग्ज़ाम में हमें अच्छे से प्रयोग में ला पाते हैं। हम कहने का मतलब, उनसे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है, या तो हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर हम अगली क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनका ज्ञान हम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही अपनी सरस्वती को, अपने यूनिवर्स को हमने ये नाराज़ कर दिया है। ये हमने ये संदेश दे दिया है कि हमें ज्ञान लेना और ज्ञान को बहुत देर तक कैरी करना हमें पसंद नहीं है, ज्ञान वाली चीज़ें हमें पसंद नहीं है, हमें ये बुक्स नहीं पसंद है। कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन जो रहता है उन किताबों को लेकर के बहुत गलत हो जाता है एक टाइम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि मनी के अबंडेंस को कैसे हम अपने 2025 की लाइफ में किस तरीके से प्रोसेस में लेकर के आएँ, और उसी तरह से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या तो फिर अच्छे अगली क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या तो फिर एग्जाम में जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, 2 महीने 4 महीने हमारा एग्जाम बचा है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारा किताब है, उन सब के प्रति हमारा इमोशन कैसा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको पॉजिटिव और खुश रहने की ज़रूरत है। ये बात समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि अगर आप जितना निगेटिव होंगे चीज़ों को लेकर के, जो चीज़ें अभी आपके पास है, अगर उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर रहे हो, थैंक्स नहीं फील कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स आपको देने से भी कतराएगा। क्योंकि ये बात उतनी ही सही है। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं अपनी किताबों के प्रति बहुत ही ज़्यादा मैं समझ लीजिए कि मैं प्यार करती हूँ अपनी किताबों से, और मुझे बुक्स से, अपने नोट्स से मुझे बहुत प्यार है। यही कारण है कि 2013 और 12 का मेरे पास जो डायरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, मैंने कुछ अपनी चीज़ें लिखी हैं। मैंने तरह तरह की मैगजीन पढ़ी, तरह तरह की किताबें पढ़ी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने लिखी। आज भी वो चीज़ें मेरे पास वैसी की वैसी पड़ी है, मैंने बहुत बार वीडियो में दिखाया हुआ है। और ये केवल इस कारण से है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में अगर हम चल रहे हैं, या तो फिर इस यूनिवर्स का जो लॉ है उसके अनुसार आप प्यार में रहिए, आप लव में रहिए, आप अपने सेल्फ लव को डेवलप करिए, सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से बातें करिए, आपको एक्चुअली क्या चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आपके इमोशन चेंज होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना सीखिए। हर चीज़ में कमी निकालना, हर चीज़ में आप दोष देना, सिचुएशन को दोष देना आप बंद करिए। क्योंकि अगर आप सिचुएशन को दोष देते रहेंगे, ये यूनिवर्स में यही मैसेज जाता है कि आप अच्छी चीज़ें भी नहीं मतलब कि पुट आउट कर पाते हैं,
सिचुएशन से। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में भी नकारात्मक चीज़ें ही दिखती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सही तरीके से चलना आपको नहीं पसंद है। ये यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है कि आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है। तो आज से और अभी से 2025 को अच्छा और इमेजिन, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको अगर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, अगर अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर आप अपनी लाइफ में फॉलो करिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई एक बार करके देखिए। एक गुल्लक रखिए, जितने भी चिल्लर आपके घर में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ पड़े हैं उसमें डालिए, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगाइए, थैंक्स मनी, थैंक्स गॉड कि आप मेरे पास हो। इस तरीके की भावना डेवलप करिए। आप अपने अंदर एक एक रुपए के प्रति आप आदर्श दिखाइए। तो देखिएगा कि एक टाइम ऐसा होगा कि मनी का इतना अबंडेंस आपके पास होगा, इतना अबंडेंस होगा आपके पास कि आप सोच नहीं पाओगे कि क्या से क्या हो रहा है, सब मैजिकल होगा। आशा करती हूँ कि ये मेरी बात आपको छोटी सी समझ में आई होगी। ये बातें, आज का वीडियो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस न्यूरोलॉजी दोनों को लेकर के है, और ज़रूर आप लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको फॉलो करिए। और मैं गारंटी बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अगर आप सच में थैंकफुल हो। अब की चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव वे में थोड़ा सोचने का कोशिश करिए। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिवर्स आपके लिए ही बैठा है। आप जैसा सोचोगे, जैसा इमेजिन करोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे, वैसा ही आप पाओगे। तो आज से और अभी से अपनी लाइफ को चेंज करिए, और 2025 के एंड आते आते अपने लिए कोई मलाल मत रखिए। आप जो भी डिज़ायर आपने बनाया है बस उस पर फोकस चाहिए। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा आप थोड़ा सा ही सही अच्छा करने के बारे में सोचिए। दोष देना बंद करिए।